वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। पुराने वाले वीडियो में हमने बात की थी कैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जो कोर्स है, नया न्यू प्रोग्रेसिव कोर्स, उन्होंने उस कोर्स के थ्रू, उस प्रैक्टिसेस के थ्रू काफी सारे लोगों ने अपनी बीमारियों को हील किया है, काफी सारे लोगों ने अपने मैनिफेस्टेशन गोल्स अचीव किए हैं, काफी सारे लोगों ने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑब्टेन किए हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बहुत साल पहले जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, मैं मेडिटेशन करने बैठा था। मुझे याद है वो ऊपर वाला रूम था और मैं आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था। तो इतने डीप लेवल पे गया था और वहां पर मैंने अपने हार्ट ओपनिंग वाली प्रैक्टिस की। अब उस हार्ट ओपनिंग वाली प्रैक्टिस में इतना डीप मैं गया और आंसू आने लग गए, और आंसू आते आते मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने दो लंबे इंसान खड़े हैं, एक इस कोने में, एक इस कोने में। अब उन्होंने एग्जैक्टली मुझे क्या कहा वो इतना उस डिटेल में नहीं जाने वाला, और क्या क्या चीजें हुई इसके बाद उसके बारे में भी नहीं जाने वाला। बट उसके बाद मेरी लाइफ काफी डिफरेंट हो गई, काफी चेंज हो गई। वो ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस काफी बार होते रहे। एक बार मैं मेडिटेशन करने बैठा और मैं आंखें बंद करके कौन से जोन में गया मुझे कुछ याद नहीं, बट मुझे अलग अलग तरीके कलर्स दिखे। ऐसे कलर्स इतने विविडली दिखे, ऐसा लगा कि मैंने कोई ड्रग लिया है जिसके कारण मुझे इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं। अब नॉलेज से हमको एक्सपीरियंस में जाना है, एक्सपीरियंस से हमको विजडम पे जाना है। इतनी बार प्रैक्टिस करना है हमको कि हमारी बॉडी, माइंड के लेवल पे नोइंग नहीं है, हमारी बॉडी के लेवल पे भी नोइंग है। अब उसमें चाहिए हमको प्रैक्टिस। वो जो हम चालू करते हैं एक स्टूडेंट के फॉर्म पे, हमको इनिशिएट के फॉर्म पे जाना है, फिर उसके बाद हमको एक मास्टर के फॉर्म पे जाना है। वो 3 लेवल स्टेप खत्म करने हैं हमको। वो ऐसे लेवल पे जाना है जहां पर हम सिर्फ नॉलेज को जानते नहीं, उसको समझते हैं बॉडी में, और उस बॉडी को अब हमको बताना नहीं पड़ रहा कि हमको ये एक्सपीरियंस जीना है। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको पैसे वाला बनना है, आपका ये गोल है, आपको पैसे वाला बनना है, आपको आपकी लाइफ में करोड़ों रुपए चाहिए, तो आप इस नॉलेज को जानते हो, मैनिफेस्टेशन नॉलेज को, बट उसके बाद क्या आप उस एक्सपीरियंस को अपनी बॉडी के थ्रू जानते हो? शायद नहीं। क्योंकि अगर आप जानते होते तो आप हर रोज उस तरीके से जीते। तो उस बॉडी के लेवल पे समझना है, और उसके बाद उस बॉडी को इतना ट्रेन कर देना है कि कभी भी उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस ना आए। मतलब नेगेटिवली वो पैसे के बारे में ना सोचे। वो ऑटोमेटिकली अगर उसके पैसे चले जाते हैं उस पर्सन के स्टॉक मार्केट में या कोई इन्वेस्टमेंट में, तो कभी भी उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आना कि मेरे से पैसे हमेशा छूट जाते हैं, मैं हमेशा लॉस में जाता हूं। हमको उस फीलिंग को कन्वर्ट करना है, हमको अपनी बॉडी के लेवल पे एक्सपीरियंस करना है इन चीजों को। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने सेमिनार में पूछते हैं कि कितने सारे लोग विश्वास करते हैं कि उनकी थॉट्स क्रिएट करती है रियलिटी। अब ये बहुत ही गिवन आइडिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल पे सोचते ही हो कि आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी पे इंपैक्ट डालती है। मतलब बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हो कि जो आप चीजें सोचते हो, जैसे आपकी फीलिंग होती है, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस है, वैसे ही आपके रिजल्ट्स होंगे, वैसे ही वो चीजें आपको दिखेंगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आप ट्रूली अपने बॉडी के लेवल पे जानते हो इस चीज को कि आपकी थॉट्स क्रिएट करती है रियलिटी? तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ना होगा। क्योंकि अगर हां होता तो आप अपनी डे को पूरी तरह से प्लान करके उठते, एकदम इस तरीके से माइंडसेट के साथ उठते कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत ही पॉजिटिव जाना है, कोई भी चीज आपकी लाइफ में आएगी वो आपकी बेटरमेंट के लिए होगी। बट नहीं होता हमारे साथ। कई बार हम चीजों के बारे में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम? क्यों भूल जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? हम इसलिए भूलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक हम उसको समझते नहीं है, कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं करते। और विश्वास क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि हमारी ब्रेन इस तरीके से बनी हुई है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 95% की जो थॉट्स हमारी कल थी वही सेम आज है, और जो आज है वही परसों होगी। ये थॉट प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होता, ये चलता रहता है। अगर आप इस पे कोई इंटरवेंशन नहीं डालते, अगर आप इस प्रोसेस को रोकते नहीं कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो वही थॉट बाय थॉट रिपीट होती रहेगी। और अगर वही थॉट चलती भी आ रही है तो क्या आपकी लाइफ में कोई नया रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। वही थॉट के साथ वही रिजल्ट आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। अगर आपकी थॉट सेम है तो थॉट के कारण आपका रिजल्ट भी सेम होगा।
उस रिजल्ट को देख के आपको वही सेम फीलिंग आएगी। वही सेम फीलिंग के बाद आप बोलोगे कि यार मैं वही सेम एक्शन लोगे जो लो वाइब्रेशन एक्शन है। वही लो वाइब्रेशन एक्शन के बाद आप बार बार आपको वही सेम बिहेवियर मिलेगा, वही सेम रिजल्ट आएंगे और वही सेम रिजल्ट से आपको वापस वही थॉट और वही फीलिंग आएगी। ये साइकिल चलती रहेगी। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। जिस तरीके से आप थिंक, फील और एक्ट करते हो, ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना दोस्तों, थिंक, फील और एक्ट, इस ट्रायंगल पे ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनती है वैसी आपकी पर्सनल रियलिटी बनेगी। तो अगर आप बोलते हो कि आपको पैसे वाला बनना है, आपको हेल्दी बनना है, तो आपको थिंक, फील और एक्ट उस तरीके से करना पड़ेगा। बट सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं, आपकी बॉडी के लेवल पे। आपकी बॉडी इतनी अच्छी तरह ट्रेन हो जानी चाहिए, जिस तरीके से हम एक एनिमल को ट्रेन करते हैं, एक पेट को ट्रेन करते हैं, कि उसको अगर हम बोलते हैं आ इधर आ, तो वो बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। उसको बोलते हैं खाना खाना बंद कर दो, खाना खाना बंद कर देता है। उसी तरीके से हमको हमारी माइंड को ट्रेन करना है। हमारी ब्रेन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कहीं ना कहीं उसको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही जहां पर वो यूज करना चाहे। हमारी ब्रेन और हार्ट कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है वो सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिल्कुल डिसरेगुलेटेड है। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ नहीं चल रही। कहीं एनर्जी इधर जा रही है, कभी पास्ट में जा रही है, कभी फ्यूचर में जा रही है। तो उस एनर्जी को वापस इकट्ठा करना जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली जज करते हो, कंप्लेन करते हो, नेगेटिव चीजें कहते हो, लोगों को ताने देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग और फीलिंग वहीं पे ही है और वही सेम रिजल्ट आएंगे। उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। आप बोलोगे कि बाहर का चीज चेंज हुए तब मैं जाके चेंज होऊंगा। अगर वो मेरे को अच्छा दिवाली पे गिफ्ट देता है तो मैं उसको अच्छा गिफ्ट दूंगा। अगर वो मुझे एक अच्छा क्रिसमस पे गिफ्ट देता है तो मैं दूंगा। इतने सारे लोग, अमीर लोग हैं, वो टैक्स इवेड कर रहे हैं, मुझे कब पैसा मिलेगा? तो वो देख रहे हो, हम बाहर को बोल रहे हैं बाहर चेंज हो ताकि हम चेंज हो, बट रियलिटी उल्टी काम करती है दोस्तों। आपको थिंक, फील और एक्ट डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि आप चेंज कर पाओ बाकी चीजों पे। बट अगर हम साइंस पे फोकस करें तो हम साइंस की तरफ से देख सकते हैं कि हम वो बार बार थिंक, फील और एक्ट क्यों करते हैं सेम। क्योंकि हमारी जो ब्रेन है, डॉक्टर जो डिस्पेंसा बोलते हैं, वो पास्ट का एक डिवाइस है। मतलब वो पास्ट में ही जीता है। जो लाइफ में आपकी नेगेटिव चीजें पिछली बार हुई, ये मेरा डॉगी है यहां पर, जो लाइफ में पिछली बार जो चीजें हुई, आपके पास्ट में चीजें हुई, वही आपकी लाइफ में फ्यूचर में आएंगी और वही सेम पैटर्न बार 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 रिपीट होता रहेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो आपको अपनी बॉडी के लेवल पे चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठते हो और सुबह उठते ही आप बोलते हो कि यार अच्छा दिन है, और फिर उसके बाद आप ब्रश करने जाते हो, वही सेम एक्शन लेते हो। ब्रश करके बाद आप मुंह धोते हो, आप फिर बाथरूम में जाते हो और फिर उसके बाद आप नीचे जाके कॉफी बनाते हो। वही सेम रूटीन के कारण वही सेम थॉट ट्रिगर होती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि थॉट्स दैट न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। मतलब अगर आपकी जो न्यूरॉन्स हैं आपकी ब्रेन में, वो वायरिंग जो है एक साथ चली हुई है, तो वही सेम न्यूरॉन्स को वो ट्रिगर करेंगी, वही सेम थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करेगी, वही सेम फीलिंग को ट्रिगर करेगी। अगर आप रियली चाहते हो आपकी बॉडी समझे, तो आपको अपनी ब्रेन से काम करना चालू करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं उदास इसलिए हूं कि यार मुझे 10 साल पहले मेरे बॉस ने मुझे चिल्ला के मेरे को जॉब से निकाल दिया था, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, या मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया था, या मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें हैं, जो पास्ट ट्रॉमा है, वो हमारी ब्रेन में अटक जाती है और वही थॉट प्रोसेस को हम वही रैकेट प्लेयर की तरह चलाते रहते हैं। और जितनी बार हम उस रैकेट प्लेयर को चलाएंगे उतनी अच्छी तरह हम ट्रेन हो जाएंगे कि हमको कैसे करना चाहिए। वही सेम इरिटेशन, वही सेम जजमेंट, वही सेम कंप्लेन करना, वो आदत बन जाती है। अब वो एक एडिक्शन बन जाता है। जब तक हमको वो एडिक्शन मिलता नहीं है ना, तो हमारी ब्रेन बोलती है कि क्या हो रहा है, 9 बज गए हैं, सुबह के 9 बजे तू हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा क्यों नहीं हो रहा। उस तरीके से हमारी बॉडी ट्रेन हो जाती है। हमको डिसरप्ट करना जरूरी है, उसको हिलाना जरूरी है, उस पैटर्न को हिलाना जरूरी है। जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वहीं पे ठहरा रहेगा और वही सेम पैटर्न क्रिएट करेगा, वही सेम चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि ज्यादातर जो
ट्रॉमा की हम बात करते हैं, जो पास्ट की जो चीजें की हम बात करते हैं, वो इंसिडेंट्स एक्चुअली हमने बड़ा चढ़ा के याद किए हैं। अगर मान लो, अगर आपको आपका बॉस निकाल देता है काम से और बोलता है कि तेरा काम अच्छा नहीं है, तेरे को निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप पीछे जाके देखो तो वो जो चीज आपकी लाइफ में हुई थी वो आपके बेटरमेंट के लिए हुई थी। बट नहीं, हम उस थॉट पैटर्न को पकड़ के रखते हैं, हमको बोलते कि नहीं, हमको काम से निकाल दिया, मुझे फायर कर दिया जॉब से, मुझे फायर कर दिया, मुझे फायर कर दिया। हम देख ही नहीं पाते कि वो चीज हमारे बेटर के लिए हुई थी, हमारे बेटरमेंट के लिए हुई थी। तो हमारा काम यह है कि हम उस पैटर्न को चेंज करें। तो जब भी कभी हमारे पास वो अनकॉन्शियस थॉट आती है कि नहीं यार, मेरे को कुछ चीज सही नहीं लग रही, और आप वापस अपना फोन उठा के स्क्रॉल करने लग जाते हो, बोलते हो कि हाँ ये सही है, वो मेडिटेशन में मुझे घबराहट सी महसूस हो रही थी, या इन चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला, मैं काफी टाइम से काफी सारी चीजें कोशिश करते हुआ हूँ, काफी सारे मेडिटेशन करते हुए आया हूँ, कुछ भी काम नहीं किया। तो आप जान सकते हो कि आपका वो ट्रायंगल ट्रिगर हो चुका है। आपकी थॉट, फीलिंग और आपकी बिलीफ वहीं पे ही है, आप वहीं पे ही अटके हुए हो। इसके कारण आपको वो अनकॉन्शियस जो पैटर्न है, वो फोन पे स्क्रॉल करना या कंप्लेन करना या जज करना, वो बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि हम एडिक्टिव हैं उस पैटर्न से। हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा उस अनकॉन्शियस एक्शन पे। तो हमारा काम सिंपली ये है कि उस चीज से कॉन्शियस रहना। तो मेडिटेशन के टाइम पे मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसे कौन सी थॉट्स हैं, ऐसी कौन से एक्शंस हैं जो इसके बारे में आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो और आप कॉन्शियस होना चाहते हो। कौन से पैटर्न्स आपकी लाइफ में है जिसके कारण आप वही थॉट्स रिपीट करते रहते हो, और उसको कैसे अनवाइंड करना है, उस मेडिटेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो मेडिटेशन में मैं आपको अननोन में ले जाऊंगा। जो भी चीजें नोन है वही सेम पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो मैं आपको अननोन में ले जाऊंगा, क्योंकि उस अननोन में ही हम अपने माइंड को पूरी तरह से जान सकते हैं। हम ऐसे न्यूरो लिंक जोड़ सकते हैं जहां पर हमारी बॉडी उन एरियाज में जाएगी, वो वाइब्रेशन अचीव करेगी जिसके कारण हमारी लाइफ में वो चीजें आ पाए। बट जैसे ही मैं आपको अननोन में ले जाऊंगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी घबरा जाएगी, आपका माइंड घबरा जाएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे सही नहीं लग रहा। आप घबरा जाओगे, एक स्टेप पीछे ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है, कि अननोन का डर है कि क्या होगा अननोन में। ये नोन जो चीजें हैं वो इजी रहती है हमारे माइंड के लिए, वो इजी रहती है हमारी बॉडी के लिए। तो वो स्क्रोलिंग करना, वो कंप्लेन करना, वो जज करना, वो बहुत इजी रहता है। तो हमारा काम सिंपली ये है कि उस अननोन में जितना टाइम स्पेंड कर सके हम करें, क्योंकि जितना हम अननोन में रहेंगे उतनी हम ऐसी लाइफ क्रिएट कर पाए जो हमारे लिए नोन नहीं है, हमारे लिए नोन नहीं है। जब आप अपनी माइंड को ट्रेन कर देते हो, अपनी बॉडी को ट्रेन कर देते हो कि वो चीज आने वाली है इमोशनली, मेंटली, तो अब उसके लिए बाहर के लिए वेट ही नहीं करती, ऑटोमेटिकली वो जानती है कि वो चीज आपकी लाइफ में होने वाली है। तो मैं आपको लेके जाऊंगा नो थॉट में, नो माइंड में, नो प्लेस में, नो टाइम पे, जहां पर वो चीज आ पाए, उस अननोन में जहां पर रियलिटी होगी। जुड़े रहिए एपिसोड 3 के लिए। थैंक यू।